Hello dear friends, good evening to all of you. This is the first chance after past 18 years which I have spent in this city as a professional teacher that I am present here to give the response to a certain students who are curious to know something from my part. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पब्लिकली यूट्यूब पे वीडियो जाते हैं, उनमें ढेर सारे कमेंट करते हैं। तो कमेंट जो करते हैं, जो उनके अंदर इच्छाएं होती हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं मुझसे, वह अपने मन की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। कभी मौका नहीं मिलता, मैं तो देख भी नहीं पाता हूँ। परहैप्स आई हैव नेवर विजिटेड फ्रॉम माई सेल्फ। मैंने कभी नहीं देखा है, स्टाफ बता देता है कि ऐसा ऐसा बच्चों ने कमेंट किया है। भी कल परसों की बात है, कुछ बच्चों का कमेंट आया था। उन्होंने जो भी किया अपने हिसाब से अच्छा ही कमेंट किया। भाई, जिनका जैसा सोच होता है वैसा ही कमेंट करते हैं। किसी एक महोदय ने लिखा है कि लगभग जो है 9 महीने ओझा सर शेक्सपियर को पढ़ाते हैं। इसी बात को लेकर के आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। तो जिन महोदय ने लिखा है, परहैप्स आई हैव रिमेंबर हिज नेम, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है कौन है। स्टाफ ने मेरे बताया था, समथिंग यस करके था जो है। तो उनको यह होना चाहिए कि पहले तो यह देख ले कि 9 महीने में कितने दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज आर इन 9 मंथ। तो 9 तारीख 27, माय डियर ब्रदर, 270 दिन होते हैं। 270 270 डेज अप्रॉक्सीमेट होते हैं। अगर हम 28 और 31 को छोड़ दें तो एक एवरेज मैंने निकाला। वो शेक्सपियर जी पे जो मैंने मैक्सिमम वीडियो बनाया, जो टीजीटी पीजीटी या एलटी जीआईसी इन बच्चों के लिए वीडियो बना, तो चूंकि वीडियो मैंने बनाया है तो मुझे पता होगा कि हाउ मेनी वीडियोज आर ऑन शेक्सपियर। शेक्सपियर जी पे कितने वीडियो हैं? वह है 105 वीडियो। और वास्तव में यह एक लॉन्ग डिजिट है, यह बड़ी संख्या है, उनका कहना स्वाभाविक है। लेकिन अगर 105 को हम महीने में बांटे तो 30 तिया 90 और बचता है 15। तो कितना आया? 3.5 महीने। 3.5 मंथ का एवरेज हमारा आया विलियम शेक्सपियर का। जबकि मैंने मैक्सिमम प्रयास किया है, मैक्सिमम चीज़ें बताने का प्रयास किया है। मैंने कोई भी प्ले एक दिन में नहीं पढ़ाया, और तब भी लगभग 22 या 25 प्ले शायद मैंने, जो भी हो, शायद 25 हैं कि 27 कि 23, मुझे नहीं पता। मैंने मैक्सिमम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ाने का प्रयास किया, और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दूँ। यह डिजिटल का युग है, हाईली कॉमर्शियल एज है। लोग मैंने डिजिटल बोर्ड पे सेव कर लिया, उसको अप डाउन करते चले गए, दिखा दिए। ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ जिनको यह भी नहीं पता है कि वाई शेक्सपियर ट्रेजेडीज आर रिगार्डेड द रोमांटिक ट्रेजेडीज, विच आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट। क्या है? शेक्सपियर का हीरो यंग है इसलिए ट्रेजेडी हो गई, तो किंग लियर तो यंग नहीं है। इसमें क्लाउन है इसलिए यह रोमांटिक हो गई, यह कोई मतलब नहीं। जो थीम है वह रोमांटिक है या क्या है? ऐसे भी विद्वान साथियों को मैंने देखा है पढ़ाते समय जो कहते हैं कि शेक्सपियर का प्ले टिटस एंड्रोनिकस रोमन नहीं है। अगर वह रोमन नहीं है माय डियर ब्रदर, तो वह है क्या? किसी भी विषय वस्तु को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक, ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक, क्रॉनिकल, हिस्टोरिक एंड क्रॉनिकल बांटते हैं। जैसे अगर टिटस एंड्रोनिकस रोमन नहीं है तो फिर आपके 2 प्ले हैं। गौरवाडक द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ते हैं, यह क्या है? इसको इंग्लिश प्ले मानते हैं आप। और दूसरा किंग लियर को आप इंग्लिश प्ले मानते हैं। किंग लियर को आप इंग्लिश प्ले मानते हैं, तो ऐसा मैंने बेसलेस स्टडी नहीं कराया है, किसी को बेसलेस स्टडी मैं नहीं कराता हूँ। तो ऐसे सुधी पाठक जो जानना चाहते हैं कि 9 महीने से 12 महीने शेक्सपियर पढ़ाया जाता है, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले अपनी गणित को दुरुस्त कर लें और महीने जोड़ना सीख जाएं। अगर कमेंट कर रहे हैं, खासकर इंग्लिश में लिख रहे हैं, देन ही इज फुल्ली अवेयर अबाउट द कॉमन मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड इन द ड्यूनर कोर्स ऑफ लाइफ। जो दैनंदिन जीवन में, दिन प्रतिदिन जीवन में हम यूज करते हैं, वह तो उनसे बनता ही होगा। हम आशा करते हैं वह जोड़ ले कि 9 तारीख 27 270 दिन होता है। और शेक्सपियर पे वीडियो कितने बने हैं? 105, जो 3.5 महीने होता है। और वास्तव में अगर साल भर हमने स्टडी पे व्यय किया, देन श्योरली आई हैव गिवन समथिंग एक्स्ट्रा। मैक्सिमम मैं नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कभी यह नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि मैक्सिमम मैं देने का प्रयास करता हूँ। भरसक मैं अपने बच्चे को वह चीज़ें बताने को, वह कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। मैंने कभी कोई भी टॉपिक हो,
लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, ग्रामर भी पढ़ाते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि अभी तक ड्यू टू एक्सेस वर्कलोड कभी मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता था। अब इस सेशन से ये हमारा सेकंड चांस है, सेकंड चांस हमारा है ऑनलाइन कोचिंग का, ऑनलाइन क्लास का। तो मैं भी हर संडे को लाइव रहेंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो उनकी प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ढेर सारे लोग केवल र्यूमर क्रिएट करने रहते हैं। लोकसभा विधानसभा में एक थियरी, एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है, अपोजिशन फॉर अपोज, लेकिन यहाँ वह लागू नहीं होता अपोजिशन फॉर अपोज। वहाँ लागू होता है क्योंकि वहाँ फाइट चेयर की होती है। हु विल सिट ऑन द चेयर, कौन गद्दी पे बैठेगा, उसके लिए अपोजिशन फॉर अपोज होता है। यहाँ अपोजिशन फॉर अपोज नॉलेज के लिए होता है। अपोजिशन फॉर अपोज नॉलेज के लिए होता है। मैंने कहीं पे सतही ज्ञान नहीं दिया, कहीं पे सतही ज्ञान नहीं दिया है। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है, और अगर किसी को लगता है कि 3 महीने में शेक्सपियर लंदी हैं तो फिर उसके पास पढ़ने का सेंस भी नहीं है मेरे हिसाब से। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हो सकता है कोई टीचर हो जो एक दिन में शेक्सपियर को पढ़ा दें, उनके पास जादू हो, उनके पास कहीं ना कहीं अ बैंड ऑफ मिरेकल हो, जादू की छड़ी उनके पास हो, स्टिक ऑफ मिरेकल हो, वह पढ़ा दे। मैं नहीं पढ़ा सकता। तो एक तो ऐसे लोग जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो अपनी मैथमेटिक्स को सुधार लें। न किसी पे मैं बेवजह कमेंट करता हूँ, न मैं कमेंट लाइक करता हूँ, दूसरा ये जो भी वीडियोज़ हैं 1, 2, 4 पब्लिकली जाते हैं, से सभी पेड वीडियोज़ हैं। कुछ ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कि वो भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। तो जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वह लिख रहे हैं, उनके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं देखें, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फीस बकाया होती है। जब उनको कहा गया, जब उनको बताया गया, समझाया गया वह नहीं जमा करते हैं तो जो स्टाफ है वह उनको रिमूव कर देता, उनका कोर्स नहीं पूरा होता। अन्यथा सबका कोर्स पूरा किया गया है, विधिवत कोर्स पूरा किया गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 30, 40 अलंकार पढ़ाए गए हैं आपको, और ऐसे पढ़ाए गए हैं कि अगर थोड़ा भी आपके अंदर क्यूरियसनेस रहा होगा, देन सोली यू हैव रिमेंबर टू देम, आपने उनको याद किया होगा। तो ऐसे लोग जो शुद्ध हिंदी में कहें बकायेदार हैं, शब्द अच्छा नहीं लगता है, शिक्षा का कोई मोल नहीं होता है, हमें यह बोलने का राइट नहीं है। लेकिन मैंने कहा इसलिए कि ढेर सारे मिस कमेंट को देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ढेर सारे मिस कमेंट्स को देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चियाँ जिनको निकाल दिया गया। संस्थाएं होती हैं, अपने एक्सपेंसेस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, अपने एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आएगा नहीं तो जाएगा। पूरे कोरोना काल में गवर्नमेंट ने एक भी अधिनियम नहीं पारित किया कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस माफ़ कर दिया जाए। तो फिर कोचिंग के जो टीचर्स हैं, जो उनका स्टाफ से इतना लंबा जो उसके पीछे देखें हुजूम है, उसका भरण पोषण कहाँ से होगा आप सोचें। कोई ऑनलाइन की क्लासेस कोई एक टीचर से नहीं चलती, उसके पीछे एक लंबा कारवां होता है। तो दूसरे नंबर के ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं देखें उनका रिमेनिंग है वह निंदा करते हैं। तीसरा, कुछ लोगों का थियरी होता है अपोजिशन फॉर अपोज। तो ना मैं किसी को अपोज करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ। चौथा, अगर किसी को नहीं अच्छा लगता है तो मैं बहुत फ्रैंकली कहता हूँ, जैसे इस समय LT का बैच बिगिन है, अब कहेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एक बैच शुरू हुआ था 23 तारीख को, 23 को ही फुल हो गया। दूसरा बैच शुरू हो गया है, 2 बैच LT के चल रहे हैं, वैकेंसी कहीं नामो निशान है। अगर इतना ही पढ़ाने में कमी होती तो 2 बैच खड़े हो गए, 2 बैच हो गए हैं। किसी बैच में 50-60 बच्चों से कम स्ट्रेंथ नहीं होती, 2 बैच खड़े हो गए हैं। लास्ट तक में कितने बनेंगे? TGT, PGT, LT, GIC। तो कह देना, डिनाउंस कर देना आसान होता है, वहाँ पहुँच जाना कठिन होता है। मैं किसी की निंदा नहीं करता। 5वां मेरा आग्रह है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले 1 सप्ताह का आप डेमो लीजिए, 1 सप्ताह का इंट्रो लीजिए, आप देख लीजिए कि आपका टीचर आपको पढ़ाने लायक है कि नहीं। हिंदी में एक कहावत है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो पहले आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर ले, उसके बाद फीस जमा करें। पहले आप समझ ले कि आई एम माने एबल टू टीच यू आर नॉट, यू आर एबल टू स्टडी फ्रॉम मी, यू आर एबल टू स्टडी फ्रॉम मी आर नॉट, दैट डजंट मैटर। उससे माने नहीं रखता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप अन्यथा मत मानिएगा। अगर शायद आपने पढ़ा होगा तो ये प्लेटो महोदय का स्टेटमेंट है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। प्लेटो महोदय ने लिखा है फेडरस में कि वन हु नोज दैट हु नोज बट हु नोज नॉट, इट मीन्स इज ए फुलिश गाय। एक वह विद्यार्थी होता है जो यह कहता है कि मैं जानता हूँ, वह जानता नहीं है।
ऐसे विद्यार्थी को शिक्षा कोई भी नहीं दे सकता। वो जहाँ जाएगा उसको यही लगेगा, आई एम नॉट लेसर देन माई टीचर, देन व्हाई आई हैव टू स्टे हियर। मैं अपने टीचर से कम नहीं हूँ तो मैं यहाँ क्यों रुकूँ। ऐसे को शिक्षा देना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, प्लेटो महोदय ने लिखा है कि वन हु नोज दैट ही नोज नॉट बट ही कैन नो इफ द अपॉर्चुनिटी प्रिवेल्स। एक वह विद्यार्थी होता है जो यह जानता है कि मैं आज नहीं जानता हूँ, अगर एक योग्य गुरु का संरक्षकत्व मिल गया, संरक्षण मिल गया तो मैं भी जान जाऊँगा। ऐसे ही बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। वैसे भी हमारे संस्कृत में 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं। 3 प्रकार के विद्यार्थी, एक होता है ब्लैंकेट माइंडेड, कंबल बुद्धि होते हैं, उनको कोई नहीं पढ़ा सकता। कंबल में सुई आपने कहाँ चुभोया कहाँ निकाल लिया, उनके आगे कुछ भी पढ़ाइए नथिंग, कोई मतलब नहीं है। दूसरा कर पर बुद्धि होता है, कागज़ की तरह जहाँ तक सुई चुभोएंगे वहाँ तक स्पॉट पड़ता है, होल होता है, रेस्ट ऑफ अनटच्ड रहता है। तीसरा होता है वंश बुद्धि, बाँस की तरह कि एक जगह आपने छेनी हथौड़ी लगाया मारा और पूरा बाँस 2 पार्ट में बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में भी कमी होती है। या तो उनका वो डेडिकेशन नहीं होता, या वह डिजायर नहीं होती, वह इनोवेशन नहीं होता है। तो आज का वीडियो हम किसी की निंदा करने के लिए नहीं बनाए, हमने कन्फर्मेशन करने के लिए बनाया कि जो कोई निंदा करते हैं वह जरा अपने गिरेबान में झांक लिया करें कि कितना होता है, 9 महीने में कितने दिन होते हैं, या कोर्स नहीं पूरा हुआ 99%, 95% बच्चों को तो पूरा हुआ, तो रेस्ट ऑफ 2-4 का क्यों नहीं पूरा हुआ। अपने में भी देख लें, हो सकता है उनमें कमी रही हो। और अंतिम, किसी को निमंत्रण पत्र तो मैं देता नहीं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो बड़े प्रेम से आप साइड हो सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो क्लिप समाप्त होती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बाय।